हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। 2005 के गेट एग्जाम में से क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। तो स्टेटमेंट पढ़ो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, सपोज द राउंड ट्रिप प्रोपोगेशन डिले फॉर अ 10 Mbps ईथरनेट हैविंग 48 बिट जैमिंग सिग्नल इज 46.4 माइक्रोसेकंड्स। द मिनिमम फ्रेम साइज इज ओके। तो हमने बताना है इस ईथरनेट के लिए सबसे छोटा फ्रेम किस साइज का होगा अगर जैमिंग सिग्नल 48 बिट्स का है। तो सबसे पहले ये ढूंढो कि कोलिजन होने में ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लग सकता है। मान लो ये दोनों नोड सेम टाइम पे डाटा सेंड करना शुरू कर देती हैं, तो इन दोनों का डाटा कोलाइड होएगा, बट उस कोलिजन में बहुत कम टाइम लगेगा बिकॉज ये नोड्स बहुत नजदीक हैं। ओके, तो अगर ये नोड और ये नोड डाटा सेंड करे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा अगर ये नोड और ये नोड डाटा सेंड कर रही हैं, यानी कि इस चैनल के एक एंड से डाटा दूसरे एंड तक जा रहा है। ओके, देखो इस कोलिजन में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। इस टाइम को और भी इंक्रीज करने के लिए आप ये मान लो कि इस नोड ने डाटा पहले सेंड करना शुरू किया और कुछ देर बाद इसने डाटा सेंड करना शुरू किया, यानी कि इसका डाटा ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुका था। देखो इस नोड ने जो डाटा भेजा वो डाटा पैकेट ऑलमोस्ट दूसरे एंड तक पहुंच ही चुका था, बस थोड़ा सा ही पीछे है, यानी कि नेग्लिजिबल टाइम में ये डाटा इस पूरे चैनल को ऑक्यूपाई कर लेगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम है, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम है। इस टाइम पर इस नोड ने डिसाइड किया कि मुझे भी डाटा भेजना है। तो क्योंकि CSMA-CD यूज हो रहा है, इथरनेट में CSMA-CD यूज होता है, उस वजह से सबसे पहले ये कैरियर को सेंस करेगी। ओके, इस नोड ने देखा कि कैरियर पे कोई भी डाटा नहीं है, ये इस पॉइंट पर कैरियर को सेंस करेगी। अगर यहां पे कोई डाटा नहीं है तो ये एज्यूम कर लेगी कि पूरा चैनल ही खाली है और मैं सेफली डाटा भेज सकता हूं। ओके, इस नोड ने इसी पॉइंट को देख के डिसाइड कर लिया कि डाटा भेजना सेफ है, तो इसने अपना पैकेट भी चैनल पे डाल दिया। अब इमीडिएटली कोलिजन हो जाएगा क्योंकि इस साइड से जो डाटा आ रहा था वो ऑलमोस्ट यहां पहुंचने ही वाला था। कोलिजन होते ही सबसे पहले इस नोड को पता चलेगा, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, कोलाइडिंग पॉइंट के सबसे नजदीक यही नोड है, तो कोलिजन सिग्नल इसे मिल जाएगा। अब देखो ये पैकेट और ये पैकेट दोनों करप्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों का डाटा कोलाइड हो चुका है। तो जो पैकेट्स चैनल पे थे वो करप्ट हो गए और इस नोड को कोलिजन के बारे में पता चल गया। अब जब भी किसी सेंडर का डाटा कोलाइड होता है और उसे कोलिजन सिग्नल मिलता है, इस सेंडर का डाटा कोलाइड हुआ और इसे कोलिजन सिग्नल मिला, तो ये सेंडर क्या करेगा, ये सेंडर एक जैमिंग सिग्नल भेजेगा। ओके, अब यहां पे 48 बिट जैमिंग सिग्नल चैनल पर डाला जाएगा। इस जैमिंग सिग्नल का काम है बाकी सारी नोड्स को बताना कि कोलिजन हुआ, अभी कोई और डाटा मत भेजो। ओके, और जो दूसरी नोड डाटा भेज रही थी उसे भी इंफॉर्म करना कि तुम्हारा डाटा कोलाइड हो चुका है। ओके, अब देखो ये 48 बिट का जैमिंग सिग्नल चैनल पे डालने के लिए कितना टाइम लगेगा। ट्रांसमिशन टाइम होगा, हमने इस 48 बिट के सिग्नल के लिए ट्रांसमिशन टाइम ढूंढना है। ट्रांसमिशन टाइम होता है बिट बाय बिट किसी भी सिग्नल को या पैकेट को चैनल में डालने में कितना टाइम लग रहा है, तो वो होगा जैमिंग सिग्नल का ट्रांसमिशन टाइम होगा लेंथ ऑफ द जैमिंग सिग्नल डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। जैमिंग सिग्नल की लेंथ है 48 बिट, बैंडविड्थ है 10 Mbps, m यानी कि 10⁻⁶। ओके, तो बिट्स और बिट्स कैंसल्ड, पर सेकंड को हम सेकंड लिख सकते हैं अगर न्यूमरेटर में ले जाएं, तो ये आया 48 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 4.8। 1 सेकंड ये है सेकंड, डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, ये बन जाएगा 1 माइक्रोसेकंड। ओके, तो 4.8 माइक्रोसेकंड्स के बाद इस नोड ने पूरा जैमिंग सिग्नल चैनल पे डाल दिया होगा। ओके, तो कुछ ऐसा होगा, ये आखिरी बिट अभी अभी चैनल पे डाली गई है, यानी कि कोलिजन के बाद 4.8 माइक्रोसेकंड्स में
ये आखिरी बिट भी चैनल पर पहुंच चुकी है। अब देखो इस आखिरी बिट को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। इस आखिरी बिट को यहां तक पहुंचने में टीपी टाइम लगेगा, प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले होता है किसी भी एक बिट को चैनल के अक्रॉस कंप्लीटली मूव करने में कितना टाइम लग रहा है। मतलब कि टीपी टाइम में अगर आखिरी बिट यहां तक पहुंच रही है तो पूरा पैकेट ही इसे मिल चुका होगा। ओके, तो अब देखो शुरू से शुरू करें तो कितना टाइम लगा। सबसे पहले जो पैकेट एस नोड ने भेजा था उसकी पहली बिट ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक पहुंची, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच गई, उसमें लगा टीपी टाइम। ओके, प्रोपोगेशन टाइम। उसके बाद ये जैमिंग सिग्नल चैनल पे डाला गया, उसमें लगे 4.8 माइक्रोसेकंड्स या टीटी टाइम, टीटी फॉर जैमिंग सिग्नल। ओके, उसके बाद इस जैमिंग सिग्नल की आखिरी बिट यहां तक पहुंची, इसमें भी लगेगा टीपी टाइम। ओके, तो ये कैलकुलेट करो कि टोटल कितना है। तो टीपी प्लस टीपी होगा ट्वाइस ऑफ टीपी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। राउंड ट्रिप प्रोपोगेशन डिले ऑफ इथरनेट है 46.4 माइक्रोसेकंड्स। तो इन दोनों का तो सम आया 46.4 माइक्रोसेकंड, और ये हमने कैलकुलेट कर रखा है 4.8 माइक्रोसेकंड्स। तो 46 प्लस 4 ये हो जाएगा 50, और 0.4 प्लस 0.8 1.2, यानी कि 51.2 यूनिट है माइक्रोसेकंड्स। तो जब इस नोड ने डाटा भेजना शुरू किया, वर्स्ट केस में इतने टाइम के बाद उसे पता चलेगा कि कोलिजन हुआ। ओके, वर्स्ट केस में जैमिंग सिग्नल पूरा पूरा रिसीव करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। देखो अगर यहां पे इसके साथ कोलिजन हुआ होता तो कम टाइम लगना था, बट हमें वर्स्ट केस को एनालाइज करना पड़ेगा मिनिमम फ्रेम साइज ढूंढने के लिए। अब देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जो पैकेट यहां से जा रहा था उसे ट्रांसमिट करने के लिए कम से कम इतना टाइम लगना चाहिए, यानी कि वो पैकेट इतना बड़ा हो कि वो 51.2 माइक्रोसेकंड्स के लिए ट्रांसमिट ही होता रहे। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो वो पैकेट बहुत छोटा था, मैंने सिर्फ 2 सेकंड में उसे पूरा ट्रांसमिट कर दिया। अब जब इतने टाइम के बाद मुझे यानी कि इस नोड को एक जैमिंग सिग्नल रिसीव होगा, तो मुझे तो लगेगा मैंने बहुत पहले अपना पैकेट भेजा था, किसी और का पैकेट कोलाइड हुआ है, मेरा पैकेट तो पहुंच गया होगा। यानी कि होना क्या चाहिए, मैं उतनी देर तक ट्रांसमिट ही करता रहूं जितनी देर तक वर्स्ट केस में मुझे जैमिंग सिग्नल मिलेगा। अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं और ट्रांसमिट करते करते मुझे एक पूरा जैमिंग सिग्नल रिसीव हो गया, तो मैं कहूंगा कि पक्का मेरा डाटा ही कोलाइड हुआ है। ओके, मतलब कि जो ये फ्रेम भेज रहा है उसे कम से कम इतनी देर के लिए ट्रांसमिट होना पड़ेगा। तो टीटी फॉर फ्रेम। ओके, ये जैमिंग सिग्नल के ट्रांसमिशन टाइम से अलग है। जैमिंग सिग्नल तो सिर्फ 48 बिट्स का था, तो उसे कम टाइम लगेगा ट्रांसमिट होने में। इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए इतनी। ओके, अब देखो ये मिनिमम वैल्यू है एक्चुअली ऐसे, ठीक है। तो अगर सबसे मिनिमम वैल्यू मैं अज्यूम कर लूं तो मुझे पता चलेगा कि फ्रेम साइज मिनिमम कितना होना चाहिए। हो सकता है टीटी 51.2 से ज्यादा हो, उस केस में बहुत बड़ा फ्रेम हो जाएगा, बट टीटी कम से कम 51.2 तो होना चाहिए। तो उस केस में ढूंढते हैं कि मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा। तो अगर टीटी है 51.2 माइक्रोसेकंड्स, तो हमें मिलेगा मिनिमम फ्रेम साइज। टीटी का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। बैंडविड्थ है 10 Mbps, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 into 10 power 6 बिट्स पर सेकंड।
तो यहां पे यूनिट क्या आएगा, यूनिट आएगा बिट्स पर सेकंड, इसी का यूनिट है। ओके, अब देखो एल ढूंढने के लिए इसे इस साइड ले जाओ तो आपको मिलेगा 51.2 माइक्रोसेकंड मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकंड इज इक्वल टू एल। ये रहा आपका आंसर। तो ये ढूंढो कितना आएगा, ये आएगा सबसे पहले तो सेकंड्स और पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 10 पावर 6 माइक्रो के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइक्रो की वैल्यू होती है 10 पावर -6, और आपके पास बचा ये 10 पावर 6 तो कैंसिल हो गया। ओके, आपके पास बचा 51.2 इंटू 10 बिट्स यानी कि 512 बिट्स। ओके, अगर इस 10 को भी रिजॉल्व करें तो ये डेसिमल इस साइड मूव हो जाएगा और आपको मिलेगा 512 बिट्स, यानी कि फ्रेम साइज मिनिमम 512 बिट्स होना चाहिए। अगर 512 बिट्स से छोटा फ्रेम सेंड हो रहा है तो फ्रेम कंप्लीटली सेंड होने के बाद जैमिंग सिग्नल मिलेगा। ओके, वर्स्ट केस में जैमिंग सिग्नल को इतना टाइम लग जाएगा कि फ्रेम पूरा सेंड हो गया था और उस पॉइंट के बाद मुझे जैमिंग सिग्नल मिलेगा, तो मुझे तो ये लगेगा कि मैंने तो फ्रेम भेज दिया तो वो पक्का रिसीव हो गया होगा, मुझे ये कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरा डाटा कोलाइड हुआ है। ओके, अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि पूरा जैमिंग सिग्नल रिसीव करवाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस जैमिंग सिग्नल की फर्स्ट बिट रिसीव करवा दो, यानी कि ये ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली देखो जैमिंग सिग्नल एक डाटा पैकेट होता है जिसमें सीआरसी एरर होगा, तो जब तक ये पूरा रिसीव नहीं होता तब तक इसे पता ही नहीं चलेगा कि ये जैमिंग सिग्नल था, यानी कि टीटी प्लस टीपी दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले ये चैनल पे डाला, फिर आखिरी बिट भी यहां तक पहुंची। ओके, दूसरी बात जो मैं यहां पे बताना चाहता हूं वो ये है कि सेंडर जैमिंग सिग्नल भेजता है तो आपको लगेगा इसे भी जैमिंग सिग्नल भेजना पड़ेगा। एक्चुअली देखो कोलिजन हुआ इस एंड पर, तो कोलिजन सिग्नल हो सकता है यहां तक पहुंचे ही ना, क्योंकि कोलिजन बहुत छोटा था। यहां पे एक पूरा पैकेट आ रहा था, इसकी पहली बिट के साथ ही कोलाइड कर दिया और इसने उसके बाद कोई डाटा भेजा ही नहीं, तो सिर्फ एक बिट का कोलिजन हुआ, वो कोलिजन सिग्नल बहुत वीक होगा, सिर्फ इसे ही पता चलेगा। तो ये जैमिंग सिग्नल भेजेगा सभी को बताने के लिए कि कोई कोलिजन हुआ था। ओके, तो इस नोड ने भेजा, ना कि इस नोड ने, इवन दो ये भी सेंडर था और ये भी सेंडर था, बट जैमिंग सिग्नल इसी ने भेजा। और ये तो इसीलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि ये कुछ सेंड ही नहीं कर रहे थे। हो सकता है इसे पता चल जाए कोलिजन के बारे में या इन दोनों को पता चल जाए, बट ये सेंडर नहीं है तो ये सिग्नल नहीं भेजेंगे। ओके, तो क्वेश्चन का आंसर आया 512 बिट्स।